सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही खेती से संबंधित नई नई जानकारी, सटीक जानकारी आपको देते रहेंगे। इस वैज्ञानिक युग में खेती के तौर तरीके, सारी चीज़ें हम समय समय पर आपको देते रहेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों की आय ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। किसान भाइयों, आज 6 फरवरी 2024 हो गया है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि फरवरी महीने में कौन सी सब्जी लगाकर, यानी कौन सी फसल लगाकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो सकती है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें। जो किसान भाई हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। तो किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है, यानी आज का हमारा टॉपिक है, फरवरी महीने में कौन सी सब्जी लगाएं, फरवरी महीने में कौन सी फसल लगाएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। किसान भाइयों, आज थोड़ा सा गला सा, तबीयत सी ख़राब है, आज मेरी थोड़ा सा बोलने में हुई प्रॉब्लम सी हो रही है। तो किसान भाइयों, आप फरवरी के महीने में इन सब्जियों को लगाकर आप अपनी फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय फसलों में आपको कामयाब होना है तो इन फसलों को लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो आपको अपने खेत की, किसान भाइयों, अच्छी तरह से तैयारी करनी है और आपको सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी है। किसान भाइयों, जब हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएंगे, हमें जांच वहाँ पे किसान भाइयों, ये ध्यान देने की बात है, हमें मिट्टी की जांच वहाँ पे करवानी है जहाँ कृषि वैज्ञानिक हमें सटीक जानकारी दें। किसी लोकल किसी के उसके पास नहीं जाना है, नहीं तो वो गलत रिपोर्ट कभी कभी बना देते हैं। इसीलिए आपको जहाँ पे विश्वास पात्र जगह है वहीं पे जाना है। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, इसीलिए आप मिट्टी की जांच करवाएं सबसे पहले। तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 100-150 रुपये खर्चा आता है बस। अगर सही तरह से सारे पोषक तत्वों की जांच करवाएंगे तो लगभग 700-800 रुपये खर्चा आ जाता है, किसी प्राइवेट से करवाते हैं तो। लेकिन इस खर्चे से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमारी फसल में किस पोषक तत्वों की कमी है। जब हमें पता चल जाएगा मिट्टी की जांच के आधार पर कि हम इस फसल में इस क्रॉप की बुवाई कर रहे हैं, इस क्रॉप के लिए इतने डीएपी, इतने यूरिया, इतनी पोटास, इतने जिंक, जिस तत्व की कमी होगी उस रिपोर्ट में पूरा डाटा आता है। जैसे गेहूं की फसल लगाएंगे तो उसके आगे वो लिख देते हैं कि गेहूं की फसल लगाओगे तो आपको इतना नाइट्रोजन डालना है, इतना यूरिया डालना है, इतना डीएपी डालना है, इतना पोटास डालना है, इतना सल्फर डालना है। सारे तत्वों के बारे में वो पूरी जानकारी उस क्या नाम है, एक बुक पे लिख देते हैं। किसान भाइयों, पहली महत्वपूर्ण बात होगी कि आपको सबसे पहले मिट्टी की जांच करवानी है। मिट्टी की जांच के आधार पर ही हमें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लागत भी कम आएगी। सबसे पहले आपको अपने खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी है। प्रत्येक जुताई के बाद आपको अपने खेत में पाटा या सुहागा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है। किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय फसलों के लिए
उचित जल निकास वाली बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। खेत की तैयारी करते समय 1 से 10 कुंटल से 120 कुंटल या 1 से 2 ट्रॉली सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम यूरिया और डीएपी या एसएसपी 50 किलो। 1 कट्टा आप डीएपी का भी यूज करना है आपको और 1 कट्टा सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी यूज करना है। और 25 से 30 किलो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास ये भी लेनी है। और किसान भाइयों, 4 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको माइको राजा लेना है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 4 से 8 किलोग्राम माइको राजा। और किसान भाइयों, एक चीज़ और डालना मत भूलिए, इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे लाभ मिलते हैं इसको डालने से हमारी फसल में। पीएसबी लेनी है किसान भाइयों, 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़। इन सब खादों का प्रयोग खेत में आखिरी जुताई करते समय खेत में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप कुछ ऐसी फसल लगा रहे हैं जिन फसलों में नेमाटोड की समस्या देखने को मिलती है, ऐसी फसलों की जड़ों के अंदर गांठों की समस्या देखने को मिलती है। ये कद्दू वर्गीय फसल हो गई, जैसे आपकी लौकी हो गई, तोरी हो गई, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, भिंडी ये इसके अंदर भिंडी की फसल हो गई। आदि फसलों में ये समस्या देखने को मिलती है। इसके नियंत्रण के लिए आप इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरन 3% या कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 4% GR 7 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बिजाई के समय ही खेत में दे सकते हैं। यानी ये जो दवा बताई हैं कार्बोफ्यूरन और कार्टब हाइड्रोक्लोराइड में से कोई भी एक दवा 7 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी खेत में जुताई के समय ही दे सकते हैं। हर फसल की बुवाई का अलग मेथड या अलग विधि अलग अलग होती है। अब बात करते हैं फरवरी महीने में कौन सी फसल लगाएं या फरवरी महीने में कौन सी सब्जी लगाएं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पे लिया है हमने भिंडी की फसल, ओकारा की खेती यानी भिंडी की फसल। किसान भाइयों, भिंडी एक लोकप्रिय फसल है। इसे लोग लेडी फिंगर या ओकारा के नाम से भी जानते हैं। इसकी खेती के लिए बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। ज़मीन का पीएच मान 7 से 7.8 सही होता है। इसको आप जनवरी में भी लगा सकते हैं, यानी इसकी भिंडी की अगेती खेती आप जनवरी में भी कर सकते हैं। वैसे सही समय की बात करें यानी वैज्ञानिक विधि के अनुसार भिंडी की बुवाई का ये अगर सही समय की बात करें तो 15 फरवरी से 15 मार्च इसकी खेती के लिए सही समय माना जाता है। किसान भाइयों, भिंडी की खेती का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है 2024 का। उसमें आपको बुवाई से लेके लागत तक सारी जानकारी दी गई है। इस हमारे चैनल पर वो भी आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी फसल ली है हमने फूल गोभी की खेती और तीसरे नंबर पर फसल है पत्ता गोभी की खेती। फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती किसान भाइयों, इनको लगाकर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इन दोनों फसलों को आप साल भर लगा सकते हैं। उसी प्रकार के मार्केट से सीड बीज उपलब्ध हैं। आप हाइब्रिड एवं उन्नत किस्मों का बीजों का ही चयन करें। आप गर्मी, सर्दी एवं बरसात के सीजन में इन दोनों फसलों को लगा सकते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है किसान भाइयों। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है बीज का हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज होगा, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। मार्केट में इनके रेट की बात करें तो पत्ता गोभी और फूल गोभी 30 से 60 रुपये प्रति केजी के रेट हमें मार्केट में मिलते हैं। किसान भाइयों, फरवरी महीने में आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, चौथे नंबर पर हमारी फरवरी महीने में जो फसल लगानी है वो है करेला की खेती। चौथी फसल है हमारी करेला की खेती।
किसान भाइयों, अब आपने देखा होगा साल भर करेला के रेट या करेला के भाव 20 रुपये से 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक मिलते हैं। किसान भाइयों, करेला की खेती के लिए उचित जल निकास वाली बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सही मानी जाती है। इसकी खेती आप दो प्रकार से कर सकते हैं, बीज के माध्यम से और अगेती फसल की पौध भी तैयार कर सकते हैं। इसकी फसल आप फरवरी में लगाते हैं तो आपको बाज़ार में अच्छे रेट मिल सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती आप बांस की लकड़ी और बांस लकड़ी या छोटी छोटी क्यारियां बनाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, करेले के साथ आप मिश्रित खेती भी कर सकते हैं, यानी करेला की खेती के साथ आप और अन्य फसल भी लगा सकते हैं और अपनी फसल खेती से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, फरवरी महीने की हमारी 5वीं फसल है ग्वार की खेती। ग्वार की खेती, किसान भाइयों, आपने देखा होगा अब की बार ग्वार की फली के भाव बाजार में 60 रुपये से 100 रुपये किलो तक देखे गए। आप पूरे साल इसके रेट 40 से 60 रुपये प्रति किलो से कम नहीं है। आपने देखा होगा इसके रेट कम हुए ही नहीं बिल्कुल भी। इसकी फसल लगाने में कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। किसान भाइयों, आप इसकी खेती भिंडी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे 2 से 3 लाइन भिंडी की करें और बीच में 1 लाइन ग्वार की लगा सकते हैं, यानी 2 से 3 लाइन आप भिंडी की लगा सकते हैं और बीच में आप 1 लाइन ग्वार की फसल की भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको दोनों फसलों से लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, फरवरी महीने में हमारी 6वीं फसल है खीरा की खेती। फरवरी महीने में हमारे 6 नंबर पे हमने लिया है खीरा की खेती। खीरा की बुवाई आप बेड बनाकर या छोटी छोटी क्यारी बनाकर भी कर सकते हैं। खीरे की खेती लाइन में ही करें, यानी खीरे की खेती आप लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 मीटर रखनी चाहिए। बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है। तापमान बढ़ने पर सिंचाई करनी चाहिए। इसकी खेती आप बांस, तार या लकड़ी लगाकर या छोटी छोटी क्यारियां बनाकर भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगेती फसल के लिए आप जनवरी में इसकी खेती करते हैं तो आपको मार्केट में अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। खीरे की खेती का वैज्ञानिक विधि के अनुसार सही समय है 15 फरवरी से 15 मार्च तक आप खीरे की खेती लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, 7वें नंबर पे लिया है हमने फरवरी महीने में लौकी की खेती। लौकी की खेती, किसान भाइयों, लौकी की खेती लगाकर आप अपनी फसल से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। लौकी की अच्छी क्वालिटी के लिए आपको मार्केट से अच्छी क्वालिटी का बढ़िया कंपनी का ही सीड या बीज लेना है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, बीज को उपचार करके ही बोना चाहिए। 8वें नंबर पे लिया है हमने ककड़ी की खेती। ककड़ी की खेती, फरवरी महीने में ककड़ी की खेती। आप ककड़ी की अगेती फसल लगाकर आपको बाजार में इसके रेट 20 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, ककड़ी की अगेती खेती के लिए आप इसकी पौध तैयार करके अगेती फसल लगाकर अच्छे बाजार भाव ले सकते हैं। इसकी खेती का सही समय वैज्ञानिक विधि के अनुसार 15 फरवरी से 15 मार्च सही माना जाता है। एक एकड़ के लिए बीज की बात करें तो 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। ककड़ी की बुवाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में करें। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर रखते हैं।
किसान भाइयों एक जगह पर 2 से 3 बीजों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि एक आध बीज खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए तो उसी जगह पे हमें दूसरा पौधा तैयार मिले, जिससे हमें अपनी पैदावार में कोई कमी देखने को ना मिले। किसान भाइयों 9वें नंबर पे लिया है हमने बैगन की खेती। बैगन की खेती अगेती खेती के लिए आप नर्सरी जनवरी महीने में ही तैयार कर सकते हैं। बैगन की पौध 30 से 45 दिन में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। किसान भाइयों अगली फसल है हमारी तोरई की खेती। तोरई की मांग बाजार में हर समय रहती है। अगर आप तोरई की अगेती खेती करते हैं तो बाजार में भाव लगभग 20 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट मिलते हैं। किसान भाइयों तोरई की खेती आप बांस की लकड़ी या लकड़ी लगाकर या तार पर या छोटी छोटी क्यारियों बनाकर इसकी खेती कर सकते हैं। वैसे तोरई की खेती तार लगाकर करनी चाहिए। बुवाई के लगभग 60 दिन बाद फल आना शुरू हो जाता है। तोरई की खेती करके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों 11वें नंबर पे लिया है हमने अरबी की खेती। 11वें नंबर पे है हमारी अरबी की खेती। किसान भाइयों आप अरबी की खेती करके भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी सही मानी जाती है। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों अरबी की खेती फरवरी महीने में लगाकर आपको अच्छे मार्केट भाव देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों 12वें नंबर पे हमने लिया है पेठा की खेती लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पेठा की खेती के लिए आप उचित जल निकास वाली बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सही मानी जाती है। किसान भाइयों खेत की अच्छी जुताई करके खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। एक स्थान पर 5 से 6 बीजों बोने चाहिए, ताकि एक आध 2 बीज खराब भी हो जाए तो उस जगह पे हमें दूसरा पौधा तैयार मिले, क्योंकि इसके बीज खराब थोड़े सा ज़्यादा होते हैं, इसीलिए 5 से 6 बीज लगाना एक स्थान पर सही माना जाता है। किसान भाइयों 13वें नंबर पे लिया है हमने हरी मिर्च की खेती। हरी मिर्च लगाकर आप अपनी फसल से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी का बीज का ही प्रयोग करना है। इससे आप तीखी मिर्ची कई प्रकार की होती हैं। आप एक तो तीखी मिर्ची होती है, एक अचार वाली मिर्ची होती है, लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मिर्च का रेट लगभग 20 रुपये प्रति किलोग्राम से 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक मार्केट में देखने को मिलता है। खासकर जो तीखी होती है ना, छोटी छोटी सी, वो तो बहुत ही भाई जी बहुत महंगी मिलती है। 14वें नंबर पे लिया है हमने शिमला मिर्च की खेती, यानी फरवरी महीने में शिमला मिर्च की खेती। किसान भाइयों पिछले साल शिमला मिर्च का रेट 2 से 3 रुपये मिला, यानी कुछ भी नहीं मिला। शिमला मिर्च को मार्केट में किसी ने नहीं लिया। हमारे किसान भाई ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के लेके गए मंडी, लेकिन वहाँ पे उनका डीजल तक का पैसा भी नहीं उन्हें मिला। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से, हमारी भारत सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों को ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ इतना मेहनत करके फसल की तैयारी करके वहाँ तक सींचता है, लेकिन मार्केट में मंडी में उसका रेट इतना कुछ भी नहीं मिलता, फिर हमारा किसान बहुत अंदर से दुखी हो जाता है। तो इसीलिए भारत सरकार को सोचना चाहिए और इस पर भी विचार करना चाहिए कि किसी भी फसल का रेट इतना भी डाउन ना हो, जिससे कि हमारे किसान भाई की लागत मेहनत है इतनी लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा लागत लगती है, सरकार को कुछ पता ही नहीं है, सब पता है लेकिन फिर भी कोई कुछ भी नहीं करता। लेकिन आप 2024 में शिमला मिर्च की अगेती फसल लगाकर 40 रुपये से 80 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव ले सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा है फसल ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट में माल भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सबसे हटके चलते हैं 10-15 दिन तो आपको मार्केट से अच्छे रेट देखने को मिलते हैं। 15वें नंबर पे लिया है हमने तरबूज की खेती। किसान भाइयों तरबूज की फसल लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में आपको भाव 20 रुपये से 35 रुपये
रुपये प्रति किलो मिल जाएगा। इसका पूरी खेती का वीडियो हमने अपने इस YouTube चैनल पे डाल दिया है। वहाँ पे आपको बुवाई से लेकर लागत तक सारी जानकारी इस दी जाएगी। किसान भाइयों 16वें नंबर पे लिया है हमने खरबूज की खेती। खरबूज की खेती फरवरी महीने में खरबूज की खेती लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगेती खेती के लिए आप पौध तैयार करके अच्छे बाजार भाव लगभग 20 रुपये से 50 रुपये किलोग्राम तक के रेट मिल सकते हैं। 17वें नंबर पे लिया है हमने कद्दू या हरा कद्दू की खेती हरा या पीला कद्दू। आप कद्दू की फसल लगाकर अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का बीज का प्रयोग करना है। किसान भाइयों 18वें नंबर पे लिया है हमने पुदीना की खेती। किसान भाइयों आप पुदीना की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में पुदीना की मांग बाज़ार में बहुत अधिक रहती है। इससे आपको अच्छे भाव मिल सकते हैं। यानी किसान भाइयों आप पुदीना की खेती लगाकर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। 19वें नंबर पे हमने फसल ली है हरा धनिया की खेती। किसान भाइयों आप हरा धनिया की फसल से गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा रेट ले सकते हैं। इस समय पर हरे धनिये की मांग बाज़ार में बहुत रहती है, क्योंकि बड़ा मुश्किल से होता है और मार्केट में इसकी मांग ज़्यादा रहती है, लेकिन इसकी पैदावार कम होती है। इसीलिए आप सही प्रकार से वैज्ञानिक विधि से हरे धनिये की खेती लगाकर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो अब हमारी आखिरी फसल है फरवरी महीने की पालक की खेती। किसान भाइयों आप पालक की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों आज हमने आपको 20 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताया। आप इन फसलों को फरवरी महीने में लगाकर अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों गर्मियों में सब्जी वर्गीय फसलों के अच्छे रेट प्राप्त कर सकते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी का बढ़िया बीज लेना है और अच्छे से अपने खेत की तैयारी करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन या पैदावार मिल सके। किसान भाइयों सबसे आपको मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, अपने खेत की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। अच्छी तरह से जुताई करके हैरो कल्टीवेटर रूटावेटर से एकदम मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है। यानी बीज डालते ही हमारा पौधा एकदम ऊपर उठा चला है। और मेरे किसान भाइयों हमें गोबर की खाद का भी प्रयोग करना है। 110 से 120 कुंटल या 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद डालिए, फिर उसको अपने खेत की अच्छी तरह से जुताई करिए और फिर कल्टीवेटर या पाटा लगाकर अपने खेत को एकदम समतल बना लेना चाहिए, जिससे पानी लगाते समय यानी सिंचाई करते समय हमें कोई दिक्कत ना आए। किसान भाइयों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। किसान भाइयों दिल से कमेंट करनी है आपको, जो भी है अच्छा बताया बुरा बताया आप हमें बोल सकते हैं, हमें कोई वो नहीं होगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, तो इसी के साथ ही किसान भाइयों हमने आपको फरवरी महीने में कौन कौन सी सब्ज़ी लगानी है 20 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में पूरा बताया। तो किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार अन्नदाता सभी की